राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को कलेक्ट करने में मुझे 6 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके आपको जवाब देना है। तो चलिए, आपके सामने पहला सवाल। प्रास्रविक तरंगें वे होती है जिसे मनुष्य सुन सकता है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, जिसकी गति ध्वनि की गति से अधिक है, जिसकी तीव्रता बहुत अधिक है। तो आप कमेंट करके जवाब दीजिए जल्दी से कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। दूसरा प्रश्न है, किस रंग के लिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। बैंगनी, नीला, लाल, पीला। जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दीजिए और आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है लाल। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तीसरा सवाल आपके सामने है, किस विटामिन के कमी से मनुष्य के होंठ फटने लगते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आपको कमेंट करके जवाब देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिए ताकि आप जांच कर से स्वयं का कि आपने अभी तक कितना तैयारी किया। तो इसी के साथ समय सीमा समाप्त होता है। इसका सही आंसर है विटामिन बी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वास्को डिगामा भारत के कालीकट कब पहुंचा? तो आपके सामने 4 विकल्प है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। 1398, 1495, 1496 और 1498। तो कौन है सही जवाब? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब दीजिए जल्दी से। तो समय समाप्त हुआ और इसका सही जवाब होगा 1498 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वीप उपनिवेश था पुर्तगाल का, इंग्लैंड का, डच का, फ्रेंच का। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट करके आपको जवाब देना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किए हैं, तो उसको कर दीजिएगा। तो समय सीमा समाप्त हुआ और इसका सही आंसर है पुर्तगाल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स 1772 में कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो आंसर देना है आपको बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली। क्या होगा इसका सही आंसर बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। ये इतिहास का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है बंगाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया? 1573, 1673, 1773 और 1873। गजब का ऑप्शन है। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इतिहास का यह प्रश्न है। चलिए, समय समाप्त हुआ और इसका सही आंसर है 1773। आप मिला लीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है हमारे सामने, हैदर अली कहाँ का शासक था? ऑप्शन है आपके सामने, हैदराबाद, मैसूर, कोची, बंगाल। इन चारों में एक ऑप्शन सही है और कौन सा सही है वो आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसमें जुड़ सके। जल्दी से बताइए, बहुत कम समय आपके पास, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है मैसूर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये रहा प्रश्न, मंगलोर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन में है 1484, 1584, 1684, 1784। गजब का ऑप्शन, इसमें फंस जाता है विद्यार्थी। सोच समझ के आपको जवाब देना है। मंगलोर की संधि कब हुई थी?
तो इसका सही जवाब है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके पास समय है अभी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और समय सीमा समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है 1784 ईस्वी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना संचालित की गई? पहला ऑप्शन है 1884, 1872, 1881, 1856। चलिए समय सीमा शुरू हो रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए, आप कमेंट कर कीजिए और जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप स्वयं का टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितना याद किए हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका समय हुआ समाप्त और इसका सही जवाब है 1872 ईस्वी। आप इसको नोट भी कर सकते हैं कॉपी में और इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इनमें कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है? जलवायु, कार्बनिक पदार्थ, समय और मृदा टेक्सचर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इन चारों में से एक सही है। कौन सा सही है आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको जो है समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहे। तो समय सीमा अब समाप्त हो रहा है और जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। और समय सीमा समाप्त हुआ, इसका सही आंसर है डी यानी मृदा टेक्सचर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न? तो अगला प्रश्न आपके सामने बहुत सा आसान सा प्रश्न आया है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? हीरा, पेट्रोलियम, कोयला, ग्रेफाइट। जल्दी से आपको जवाब देना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। सोच समझ करके जवाब देना है ताकि आप अपना टेस्ट कर सके कि कितना आप सही बना पाते हैं। इस वीडियो को बनाने मुझे 6 घंटे का समय लग गया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो रोज़ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकूं। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो समय सीमा आप समाप्त हुआ और इसका सही आंसर है कोयला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या रहा है हमारे स्क्रीन पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा गया है। तो कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, असम में, मणिपुर में। क्या है इसका सही आंसर? आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से जवाब दीजिए। अगर आप रीडिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने बहुत सारा वीडियो बना दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और जीके से संबंधित बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो इसलिए जो है सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसका सही जवाब होगा असम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीढ़ीनुमा खेती कहाँ होती है? मैदानी इलाकों में, मरुस्थल में, पहाड़ी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में। समय सीमा शुरू हो रहा है, चलिए जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आपके पास समय है अभी, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सभी छात्र जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और समय सीमा समाप्त हुआ, इसका सही आंसर है पहाड़ी क्षेत्रों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न? सबसे अधिक तांबा उत्पादन कहाँ होता है? बोलीविया में, चिली में, घाना में और जिम्बाब्वे में। तो बताना है आपको कि सबसे अधिक तांबा का उत्पादन किस देश में होता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इससे जांच होगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। रोज़ शाम के 7 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगा,
तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार कहना ठीक नहीं होता है, आप लोग खुद समझदार है कि आपको अगर तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा वीडियो चाहते हैं, ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो लाइक कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और वीडियो लेके आए आपके लिए। तो समय सीमा समाप्त हुआ, इसका सही आंसर है चिली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न? और प्रश्न आपके सामने है, सलाल जल विद्युत परियोजना अवस्थित है किस राज्य में? कर्नाटक में, उत्तराखंड में, असम में, जम्मू कश्मीर में? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, किस राज्य में है सलाल जल विद्युत परियोजना? समय सीमा शुरू हो रहा है, जल्दी से आपको जवाब देना है, कमेंट करना है। जो अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि जो पीडीएफ वाला सवाल होता है वो सब आपको उस ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा। तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी सूचना मिलती रहेगी। तो समय सीमा समाप्त हुआ, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा के अध्यक्ष। बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके सामने है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बता रहे थे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको सारा वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसलिए जो है उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। और हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, अभी नहीं हो पाया है, जैसे ही तैयार होगा तो उस ग्रुप में ही आपको नोट्स मिल जाएगा। तो समय सीमा समाप्त हुआ और इसका सही आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का, तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा राज्यपाल। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है और ये रहा प्रश्न, भारतीय संविधान आदेशित करता है कि भारत है। ऑप्शन में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, इनमें सभी। और बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से आपको जवाब देना है। तो अगर हमारे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए तो उसमें भी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक पेज पे भी जुड़ना चाहते हैं हमसे तो उसमें भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं, तो सारे सोशल मीडिया पे हमसे आप जुड़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब जल्दी से दीजिए और इस समय सीमा समाप्त हुआ, इसका सही जवाब है इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। अब लेते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं कि कौन सा अगला प्रश्न है। अब 19वां प्रश्न होगा। अभी तक 18 प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया है, ये 19वां प्रश्न है। वयस्क मताधिकार का अधिकार, लोकतंत्र, तानाशाही, निरंकुश तंत्र और साम्यवाद। जल्दी से आप कमेंट करके जवाब दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और समय सीमा अभी समाप्त नहीं हुए, जल्दी से कमेंट कीजिए। और इसका सही आंसर है लोकतंत्र। लोकतंत्र इसका सही आंसर है। जिसने भी लोकतंत्र कमेंट किया है उसका जवाब सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जल्द ही आ रहा है। तो जो भी फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक पेज, वहां हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन है आपके सामने, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री। तो क्या होगा इसका सही जवाब, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और अगर आपका कोई सलाह सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में
दे सकते हैं ताकि हम उस तरह का वीडियो लाएं। कुछ सवाल हो आपके मन में तो उसको भी रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट का हर संभव रिप्लाई दिया जाएगा, तो इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो लाते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें। और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च नहीं होता। और समय सीमा समाप्त हुआ, इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें कौन सरकार का अंग नहीं है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चुनाव आयोग। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। आप अपने फ्रेंड ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी मिल सके। तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए इस प्रश्न का। समय है आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो समय सीमा समाप्त हुआ और इसका सही आंसर है चुनाव आयोग। तो 21 प्रश्न का अभी तक आपने जवाब दे दिया है। इसमें 25 प्रश्न इस वीडियो में बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कि क्या है अगला प्रश्न। आपको पूरा वीडियो देखना है। तो अगला 22वां प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर, इनमें कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? वापस बुलाना, पहल करना, जनमत संग्रह और महाभियोग। तो क्या है इसका सही जवाब, आपको बताना है चंद सेकेंड में। तो जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। रोज़ शाम को 7 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। बहुत सारे रीजनिंग और जीके से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर है, समय सीमा समाप्त होने ही वाला है, जल्दी से जवाब देना आपको। इसका सही आंसर है वापस बुलाना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जल्द ही आपके स्क्रीन पर आने वाला है, तो जल्दी जल्दी आपको कमेंट करके जवाब देना है। अगला प्रश्न अब आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है। उससे पहले जो भी छात्र अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, 23 जनवरी तक बिहार में फॉर्म भरने का समय है, तो आप फॉर्म भर लीजिए। और अदर स्टेट के छात्र भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन अदर स्टेट में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न थोड़ा देर से आया आपके सामने और अभी तक नहीं आया है, जल्द ही आ जाएगा, बने रहे वीडियो में। तो अगला प्रश्न अब आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन। 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। क्या होगा इसका सही आंसर? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि आप अपनी तैयारी की जांच स्वयं कर सकें। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो है समय समय पर आपको वीडियो मिले, नोटिफिकेशन मिले, और जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी। क्योंकि अभी परीक्षा की तैयारी है, फिर उसके बाद जो है परीक्षा का आंसर, जब क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर शीट आएगा, और उसके बाद जो है रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के बाद क्या प्रोसेस है, सारी जानकारी आपको भविष्य में इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहेगी। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए इसका सही जवाब हम बता देते हैं। इसका सही जवाब है 65 वर्ष। और अब आपके सामने अगला प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लिनियस, एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस और लेमार्क। जल्दी से आपको जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपको इसका जवाब देना है। तो परीक्षा के बाद भी बहुत सारा ऐसे
जानकारी है जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च नहीं होता है, आपका ही फ़ायदा है कि आपको समय पर जानकारी मिलेगी। तो समय है आपके पास, जल्दी से इसका जवाब देना है आपको। अधिक समय मिल रहा है, अधिक समय दिए हैं। पिछले वीडियो में कम समय दिए थे तो बहुत सारे छात्र कह रहे सर समय नहीं मिल रहा है, तो इसमें ज़्यादा समय दिए हैं। चलिए बताइए, इसका सही आंसर होगा लेमार्क। और आज का अंतिम प्रश्न, जीवन का भौतिक आधार क्या है? ऑप्शन में है केंद्रक, कोशिका, प्रोटोप्लाज्म, भोजन। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रयास कीजिए कि आप सही जवाब दे सकें। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अधिक लाइक रहेगा और अधिक कमेंट रहेगा तो हम ज़रूर ही नेक्स्ट रोज़ भी इस तरह से वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे और इससे आपकी तैयारी की जांच होगी, आपका अच्छा तरह से तैयारी होगा। इसमें आपका फ़ायदा है, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर है प्रोटोप्लाज्म। तो इस तरह से आज हमने 25 क्वेश्चन बताया। तो वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए